मैं टीचर हूं, ठीक। और अगर मैं वर्क टू रूल करना चाहूं तो मैं वर्क टू रूल करने के लिए अपने किसी भी कॉलेज में कह सकता हूं कि भाई मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, 4 घंटे हफ्ते में पढ़ाता हूँ और मैं टीचिंग करूंगा और मैं वापस चला जाऊँ। ये टेस्ट चेक करना, ये कॉपी चेक करना, ये मेरा कोई काम नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है? इंडस्ट्रियल एक्शन वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कोई भी पार्टी कर सकती है, यानी कि एम्प्लॉयर कर सकता है या एम्प्लॉय कर सकते हैं। जब आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस कोलैप्स कर जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है या फेल हो जाता है, तो इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है? सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच आर कैरिड आउट व्हेन द प्रोसेस ऑफ विच आर कैरिड आउट बाय ईदर ऑफ द पार्टीज। ये ईदर ऑफ द पार्टीज कौन है? ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। जब आपका प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेन कोलैप्स कर जाता है, फेल हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इंडस्ट्रियल एक्शंस एम्प्लॉईज के क्या क्या हैं? वर्क टू रूल, गो स्लो, ओवर टाइम बैन, सिट इन पिकेटिंग एंड स्ट्राइक्स। वर्क टू रूल ये है कि वर्कर्स आपके ये कह रहे हैं, वो आपसे पहली बात ये सोच लें, समझ लें कि आपके वर्कर्स आपसे तंग हैं। आपसे किससे? मतलब आपके बिजनेस से तंग है, ऑर्गेनाइजेशन से तंग है, और वो क्या करना चाह रहे हैं? वो वर्क टू रूल करना चाह रहे हैं। वर्क टू रूल क्या होता है कि जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को, जो आइटम्स, जो सारी चीजें जो मेंशन होती है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये है वर्क टू रूल। इसका क्या मतलब है कि भाई मैं आम हालात में, मैं अगर फैक्ट्री वर्कर हूं या मैं कोई आर्टिसन हूं, मैं कोई भी काम करता हूं, मशीनरी पे इंगेज होता हूं, और जब मैं काम कर लेता हूं तो फिर मैं मशीन की सफाई भी करता हूं, लुब्रिकेंट्स भी ऐड करता हूं, रॉ मटेरियल भी लेके आता हूं और फिर अपना काम स्टार्ट करता हूं। जब वर्क टू रूल मैं कर रहा हूंगा तो मैं अपने एम्प्लॉयर से कहूंगा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो मैं करूंगा। ये सफाई करना, ये ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऐड करना, ये इसके लिए कोई और बंदा लेके आए और वो ये चीजें ऐड करके और मुझे रॉ मटेरियल ला के दे, तो मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ में आई तो अब बात समझ में आ जाएगी। मैं टीचर हूं, ठीक। और अगर मैं वर्क टू रूल करना चाहूं तो मैं वर्क टू रूल करने के लिए अपने किसी भी कॉलेज में कह सकता हूं कि भाई मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, 4 घंटे हफ्ते में पढ़ाता हूँ और मैं टीचिंग करूंगा और मैं वापस चला जाऊँ। ये टेस्ट चेक करना, ये कॉपी चेक करना, ये मेरा कोई काम नहीं है, ठीक। गो स्लो क्या है? गो स्लो ये है कि आप पर्पसली अपनी पेस ऑफ प्रोडक्शन कम कर देते हैं। आपका मकसद होता है कि आपके एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचे, कि उसके ऑर्डर्स कंप्लीट ना हो सकें, अपने कंसाइनमेंट वो टाइम पे नहीं भिजवा सके अपने कस्टमर्स को, तो आप गो स्लो भी करते हैं। और ये किसके इंडस्ट्रियल एक्शन है? एम्प्लॉईज के इंडस्ट्रियल एक्शन है। आप कभी कभार ये भी कर देते हैं कि ओवर टाइम बैन। भाई आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे, 30 पाउंड या 20 पाउंड एन आवर का रेट है, अगर 5 बजे से 9 बजे तक तुम रुक जाओ मेरे पास, तो मैं उस टाइम पे तुम्हें 35 पाउंड एन आवर दूंगा। आप कहते हैं कि अपने पास ही रखो अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? हम क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले तो हमें ले लेने चाहिए। भाई आई वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। मैं ये नहीं चाहता कि अब वो मेरे सामने पीनट डाले और मैं उसको उठा लूं और मैं सिर्फ टेम्पररी तौर पर खुश हो जाऊं। मुझे परमानेंटली अपने सॉल्यूशंस, अपने मैटर्स रिजॉल्व करवाने हैं। परमानेंटली वर्किंग फैसिलिटीज मिलें, बोनसेस मिलें, जॉब सिक्योरिटी मिले, तो आई वर्क फॉर दीज बेनिफिट्स। और यही वो रीज़न है कि मैंने जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन ज्वाइन की है। कलेक्टिव बार्गेन कर रहा था लेकिन वो उसका प्रोसेस कोलैप्स कर गया, तो फिर मैं इंडस्ट्रियल एक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, सिट इन, पिकेटिंग और ये स्ट्राइक्स, ये क्या चीज़ है? धरना देते थे कभी आप अपनी वर्क प्लेस पे ही प्रोटेस्ट करते हैं, शटिंग डाउन द वर्क, लेकिन वी आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द वर्क प्लेस। आप वर्क प्लेस से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप काम रोक दिया है आपने। और फिर एक आखिरी सिचुएशन ये होती है कि आप स्ट्राइक्स कंडक्ट करते हैं। स्ट्राइक्स की 2 टाइप्स होती हैं बच्चों, एक होती ऑफिशियल स्ट्राइक और एक होती अनऑफिशियल स्ट्राइक। ऑफिशियल स्ट्राइक जिसको कहते हैं, वो आप 7 डेज का नोटिस देते हैं, और ये विदाउट नोटिस आप कभी भी स्ट्राइक कंडक्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। नोटिस क्यों देते हैं भाई? ताकि आपका कलेक्टिव बार्गेन का प्रोसेस कामयाब हो सके। कलेक्टिव बार्गेन का प्रोसेस जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये चीज कामयाब हो सके और आपके नेगोशिएशंस कामयाब हो सकें और आपकी बात मान ली जाए। लेकिन अगर बात नहीं मान ली जाती तो फिर आप ये इंडस्ट्रियल एक्शन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आप अपनी प्रेमिसेस को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर भी कभी कभार इंडस्ट्रियल एक्शन करता है। तो बच्चे सोचेंगे कि सर एम्प्लॉयर कैसे करता है? भाई बिल्कुल करता है, वो फैक्ट्रीज अपनी बंद कर देता है, राइट। आई रिपीट, क्लोजर का मतलब ये है कि आपने सिर्फ मशीन बंद की है,
लेकिन आपने अभी तक फैक्ट्री के ताला नहीं लगाया, फैक्ट्री के सब लोगों को बाहर नहीं निकाला। जब आप लॉक आउट कर देंगे तो इसका मतलब है कि एवरीवन आउट ऑफ द प्रेमिसेस, नाउ आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब बात कानून के सामने होगी। अच्छा, और एक इंडस्ट्रियल एक्शन ये भी किया जा सकता है कि भाई ओवर टाइम या जो भी अदर बेनिफिट्स हैं, मसलन फैक्ट्री की बस जाया करती थी, पॉइंट जाया करते थे और डिफरेंट जगह से लोगों को लेके आया करता था, फ्री लंच दिया करता था, वो फ्री चाय देती थी कंपनी हमारी, उसने ये सारे बेनिफिट्स विड्रॉ कर दिए। डिसमिसल भी कर सकता है, ये डिसमिसल फेयर अनफेयर ये भी हो सकती है। हायरिंग, अच्छा हायरिंग क्या, हायरिंग हो सकती है डमी स्टाफ की, राइट। अगर मैं किसी कॉलेज में काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ अपने एम्प्लॉयर को, और मेरा एम्प्लॉयर मुझे सबक सिखाना चाह रहा है, वो ये करेगा कि वो कम से कम 1 या 2 टीचर और हायर कर ली उसने, जिसका मतलब है कि मेरे सामने खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। मैं अब अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं देख रहा। आई नीड टू क्विट बिकॉज दे हैव हायर्ड अदर वर्कर्स, और शायद दे डोंट नीड मी एनी मोर। और चेंजिंग ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीस रेट सिस्टम है, यानी कि हाई रेट दे रहे थे आपने अपना रेट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दिया, या फिर कोर्ट एक्शन, ये एक्सेस टू द लास्ट रिजॉर्ट है। आपने नोटिस दिए, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये एम्प्लॉयर भी हमारा कर सकता है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एक्शंस किसके थे? ये सारे इंडस्ट्रियल एक्शंस एम्प्लॉयर की जानिब से थे। और ये वाले सारे इंडस्ट्रियल एक्शन किसके थे? ये एम्प्लॉइज के इंडस्ट्रियल एक्शंस थे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। और अब आखिरी बात इस टॉपिक की हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, इस चीज का कोई बेनिफिट हो सकता है? हाँ, बेनिफिट बिल्कुल हो सकता है कि दैट सेटल्स द डस्ट, राइट। मतलब इट क्लियर्स द एयर, और आप एक दूसरे की पोजीशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयर बहुत अच्छी पोजीशन में है, और मैं आइंदा इंडस्ट्रियल एक्शन करने से, अगर मैं एम्प्लॉय हूं, आइंदा इंडस्ट्रियल एक्शन करने से मुझे गुरेज करना चाहिए, ठीक। और ये हो सकता है कि हाँ, रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। हम सैलरी मांग रहे थे 10% का इंक्रीज, लेकिन एम्प्लॉयर कह रहा था कि सिर्फ 3% आपको रेज मिलेगी। तो समवेयर इन द मिडल कुछ सैलरी डिसाइड होगी कि 7% के ऊपर या 6% के ऊपर, यानी कि ना आपकी ना मेरी, और आपने डिसाइड कर लिया कि 7 या 6% रेज आपको मिलेगी। तो चलो, कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है। तो कभी आपके मैनेजमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं, और ये बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैट सेटल्स द एयर और दैट क्लियर्स द एयर। HRM का इंटायर चैप्टर वी हैव फिनिश्ड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।